नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम के बर्नौलीज इक्वेशंस की एप्लीकेशन। यस, एप्लीकेशन देखो, बर्नौलीज इक्वेशन हमने जस्ट पढ़ा, उसका एक इक्वेशन बनाया, एक टर्म बनाई जो कि कांस्टेंट होती थी, और उन्होंने एक टर्म और बताया था, प्रिंसिपल और बताया था कि भैया अगर किसी जगह पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है नैरोअर रीजन में, नैरोअर मतलब जो छोटा रीजन होता है, छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है फ्लूइड की, तो उसी वक्त उसी फ्लूइड का जो प्रेशर है इनसाइड दैट फ्लूइड कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। अब सोचो ये कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता। सोचो ये आपके जो आप डिओड्रेंट यूज़ करते हो ना, उसमें भी यूज़ होता है। कटिंग करने जाते करते पानी मारते तो उसमें भी यूज़ होता है। और तो और ये एरोप्लेन के लिफ्टिंग में भी यूज़ होता है, बिल्कुल होता है, बहुत सारी जगह में यूज़ होता है। ठीक है, सो बर्नौलीज इक्वेशन कुछ ऐसा वैसा इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, बहुत काम की चीज़ है, बहुत प्यारा इक्वेशन है। सो बर्नौलीज इक्वेशन के आज हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। उसमें से पहला एप्लीकेशन होता है एक स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। उसके बाद में है वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब का सेकेंड मीनिंग है, सेकेंड नाम है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर यूज रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या तो आप सिंपल भाषा में कहिए कि भैया वेलोसिटी, या फिर हम कहेंगे स्पीड ऑफ द फ्लूइड, है ना, स्पीड ऑफ द फ्लूइड मेजर करने के लिए यूज होता है। किसी भी पाइप के अंदर में कितनी तेजी से फ्लूइड बह रहा है, अगर आपको जानना है तो जानने के लिए देखिए वेंचुरीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में होता है लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। आप कभी एरोप्लेन में बैठे हो? बहुत बढ़िया। सो एरोप्लेन जो होता है ना, सर हम कैसे बैठ सकते हैं, तो भैया बैठने के लिए होता है, ठीक है। एरोप्लेन जब लिफ्ट होता है तो लिफ्ट करने के लिए कौन यूज किया, किसका प्रिंसिपल यूज किया गया? सो प्रिंसिपल यूज किया गया बर्नौलीज प्रिंसिपल। बाद में आता है वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। एटोमाइजर जो आपके हाथ में स्प्रे होता है ना, करते मारते हो आप, ठीक है ना, वो भी एक बर्नौलीज प्रिंसिपल का, बर्नौलीज थ्योरम का एक एप्लीकेशन है, जिसको हम बोले भैया वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर, ठीक। उसके बाद में एक होता है ब्लोविंग ऑफ एन रूफ बाय स्टॉर्मी विंड। सो विंड के ऊपर से हमारे जो रूफ होता है, घर का रूफ ऐसे इस तरीके से होता है, सो ये हवा कैसे निकल जाती है ऊपर में, और हमारा छत उठता भी नहीं है। सो ये बहुत काम की चीज़ है, जो पहले से जो डिज़ाइन किया गया है, ये बहुत प्यारा डिज़ाइन होता है घरों का, ठीक है ना, इस तरीके से डिज़ाइन होता है घरों का। सो यहाँ से जो है हवा निकल जाती है, और ज़्यादा हमारी जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, छत है वो उड़ती भी नहीं है, ठीक है। सो इसमें से हम पहले पढ़ने वाले हैं, जो नाम लिखा है वही, क्या नाम लिखा है ऊपर में? सो पहला नाम लिखा है हमने स्पीड ऑफ इफ्लक्स। बहुत काम की चीज़ है बेटा, ठीक है। अगर आपने एक बार ध्यान दिया तो आपको एप्लीकेशन बिल्कुल समझ में आएगा। पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। सो देखो स्पीड ऑफ इफ्लक्स में क्या क्या करना है हमें, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा, ठीक है, ओके। सो स्पीड ऑफ इफ्लक्स देखेंगे तो देखो, एक हमें टैंक लेना है, ठीक है ना, ओपन टू द एटमॉस्फेयर रहे, या फिर इस तरीके से एक टैंक लेना है, लिया। इसमें आप कोई भी एक लिक्विड भर दो लिक्विड, यहाँ पे कोई भी भर दिया। अब इस लिक्विड में, ठीक है ना, ये तिरछा हो जाता है हमेशा मेरे हाथों से, आज सीधा कर देता है इसको, ठीक है, ओके, चलो कर दिया, ओके। आपने इसमें लिक्विड भर दिया ऐसे, ठीक है ना। अब सुनो, जब आप इसमें लिक्विड भरोगे तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा मारना है, स्मॉल ओपनिंग, कर दोगे ना? अरे करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है करोगे, चलो बहुत बढ़िया। इसको बोलना है ऑरिफिस। क्या बोलना है इसे? ऑरिफिस। ये होती है होल होता है छोटा सा, या फिर ओपनिंग कह सकते हैं, छोटी सी ओपनिंग, ठीक है। और बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सुनो, मान लेते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग है तो छोटा सा पाइप भी होगा ऐसे, और यहाँ से आपका जो फ्लूइड है वो बह रहा होगा ऐसे बाहर, ठीक है, इस दिशा में। अब सुनो, यहाँ का जो एरिया है, मान लेते हैं वहां का एरिया A2 है। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ का जो एरिया होगा A1 होगा। यहाँ पे जो फ्लूइड ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई फ्लूइड हम डाल रहे टैंक में, उसकी वेलोसिटी समझो V1 है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से जो फ्लूइड बाहर जाएगा उसकी वेलोसिटी V2 है।
स्पीड v2 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में कहे तो। उसके बाद में यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ पे वेलोसिटी या फिर हम स्पीड कहेंगे वो होगी, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड v2 मिल गया हमें, ठीक है। मान लेते हैं भैया यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर जो है P2 प्रेशर है। लेकिन जो ऊपर का लिक्विड है, जो टैंक के अंदर का लिक्विड है, ये जो टैंक के अंदर का लिक्विड है, ठीक है ना, ये कैसा है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के संपर्क में है, तो वहां का प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कहेंगे P0। सिमिलरली यहां से जो फ्लूइड बाहर आने वाला है वहां का प्रेशर भी, अब फ्लूइड बाहर आएगा तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर के साथ में संपर्क होगा ना इसका, तो ये जो ओपन रहेगी ट्यूब, ये ट्यूब भी एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगी और यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा P0। बात क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? नहीं है, चलो मान लेते हैं नहीं है डाउट। यहां से हम इसको कहेंगे रेफरेंस लेवल। क्या कहने वाले हम इसको, रेफरेंस लेवल, ठीक है। किसको भैया, ये इसे, ये लाइन को। अब यहां से ऊपर जहां तक पानी होगा उसको हम कहेंगे हाइट, हाइट ऑफ दैट फ्लूइड फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। क्या कहना है, हाइट ऑफ दैट फ्लूइड, उस फ्लूइड का, उस लिक्विड का जो हाइट है वो h हाइट है। कहां से, यहां से, यहां से h हाइट, ठीक है। सो मान लेते हैं ये 1 वाली टर्म से तो हम इसको h1 बोलेंगे और ये 2 वाली टर्म है इसको h2 बोलेंगे। भैया यहां से शुरू करेंगे मेजरमेंट, तो ये हाइट कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, 0, बिल्कुल होगा सर। अब जहां तक पहुंचेंगे देखो, यहां से h तक पहुंचे, सो h1 इज इक्वल टू कितना है, h, इतनी जो हाइट है यहां पे है तो कितनी है, h है। रेफरेंस लेवल किसके लिया, ये वाली, ठीक है। आपको डायग्राम समझ में आ गया पूरा अच्छे से? चलो मान लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने घिसा पिटा डायग्राम निकाला होगा ऐसे, तो आप समझ लीजिए। यहाँ से जो पानी बह रहा है मैं एक लाइन से दिखा देता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। इस तरीके से जा रहा है, समझो पानी ले लो आप लिक्विड का, ठीक है। यहाँ से ऐसे फ्लूइड जो है बहेगा, ठीक है, अंदर आएगा ऐसे। बस अगर ये बात समझ में आ गई तो आप आराम से, यहाँ पर सवाल क्या होता है कि सवाल ये होता है कि भैया यहाँ पर कितनी स्पीड से पानी बहेगा नीचे, वो निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है, V2 निकालना है, V2 की वैल्यू निकालनी है, कितनी तेजी से यहां से पानी नीचे आएगा। अरे भैया कितनी तेजी से पानी यहां से नीचे आएगा, ये आपको निकालना है। सो यू हाउ टू फाइंड आउट V2। ओके, क्लियर है? चलो अब इसको V2 निकालने के लिए, आपको अगर V2 निकालना है तो आपको बर्नौलीज थ्योरम पता होना चाहिए। एक दो पॉइंट लेंगे फ्लूइड के अंदर में, एक ये वाला लेंगे और एक ये वाला लेंगे, ठीक है। ये यहां से शुरुआत हुई समझो, और यहाँ पे एंड, यहां से कितनी तेजी से जाएगा ये हमें निकालना है। चलो निकालते हैं। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है बताओ जरा। सो उन्होंने एक स्टेटमेंट या फिर हम कहेंगे एक वैल्यू फाइंड आउट करके दिया, एक फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिया। उन्होंने बोला कि भाई बाई पर बर्नौलीज प्रिंसिपल, या फिर आप कह सकते हो बर्नौली थ्योरम, ठीक है। बोलो क्या बोला उन्होंने कि भैया प्रेशर एट 1 पॉइंट प्लस वहां का हाफ रो वी स्क्वायर लेकिन 1 प्लस रो जी एच लेकिन वहां का है तो 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो जो हम सेकंड पॉइंट कंसीडर करेंगे उसका भी लिख दो भैया, P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच 1, माफ करना यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे है हाफ रो वी स्क्वायर है, माफ करिए, यहाँ पे आएगा हाफ रो वी स्क्वायर लेकिन V2, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब सुनो, यहाँ पे जो प्रेशर P1 है और यहाँ पे जो प्रेशर P2 है, ये दोनों के दोनों कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये भी इसका वैल्यू है संपर्क में एटमॉस्फेयर के था, तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट होगा ड्यू टू एटमॉस्फेयर। सो P1 इज इक्वल टू P2 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, क्योंकि ये जो ओपनिंग है ये भी एटमॉस्फेयर के संपर्क में है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, ठीक है। सो ये भी एटमॉस्फेयर, तो हम इसको कहेंगे P0। P0 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी सुनो, यहां पर H1 इज इक्वल टू कितना और H2 इज इक्वल टू कितना। सो H1 इज इक्वल टू H और H2 इज इक्वल टू, यहीं पे है H2,
और H2 इज इक्वल टू कितना है 0। क्लियर हो गया। मान लेते हैं इस फ्लूइड का डेंसिटी जो है वो है रो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कहिए आप। उस लिक्विड का डेंसिटी क्या आएगा भैया रो। अब लिक्विड कैसा था, चलो मान लेते हैं हमने जो फ्लो लिया वो आइडियल फ्लूइड लिया, वैसे भी ये कॉम्प्रेस होने वाला है नहीं। आइडियल फ्लूइड कहाँ कॉम्प्रेस होता है, अगर वो इनकॉम्प्रेसिबल है तो उसकी डेंसिटी कहाँ चेंज होने वाली है, तो डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो इज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वो चेंज होने वाली है नहीं। तो अभी चेक करते हैं यहाँ क्या क्या मरने वाला है। देखो P1 के जगह पे मैं P0 यूज करूं, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, और H1 कितना है H है, तो यहाँ पे आएगा रो जी H इज इक्वल टू P2 कितना है P0 जितना प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 के जगह पे 0। ठीक है ना, क्लियर है। चलो यहाँ पे P0 है, यहाँ पे P0 है, यहाँ पे प्लस में वहां पे प्लस में, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे साथ में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे सुनो क्या क्या बचता है। देखो अभी ये तो मर गया भैया, 0 के साथ में किसी को भी मल्टीप्लाई करो कहाँ बचता है, मर गया। अब क्या बचा, देखो यहाँ पे हाफ बचा, रो V1 स्क्वायर बच्चा प्लस यहाँ पे रो GH बच्चा, और यहाँ पे क्या बच्चा हाफ रो V2 स्क्वायर बच्चा कि नहीं बच्चा, बिल्कुल बचा सर। ठीक है ना। सुनो अभी सर सभी जगह रो दिख रहा है मुझे, कितनी बार रोना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको सभी जगह पे रो दिख रहा है तो मार दो इसको, रो और ये रो मर गया। तो क्या बचा अभी देखो, हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी चीजें आपके पास में अभी रिमेनिंग है। ठीक है, और यहां पे हाफ वैसे का वैसे रहेगा। अब बुक में क्या किया जाता है कि भैया V1 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ऐसे कैसे V1 इज इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा V1 तो यहां से फ्लूइड क्यों आएगा भाई नीचे ऊपर से। तो यहां पे हमें एजम्पशन करना होता है, हमें एक सोच बनानी पड़ती है, हमें उस तरीके सोचना पड़ता है कि भैया देखो सोच कैसी है। तो हमें सोचना है, चलो आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा बिल्कुल फ्लो ऑफ फ्लूइड के लिए। तो क्या पढ़ा आपने, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, करेक्ट है। चलो यहां से आप V2 अपॉन V1 निकाल दो थोड़ा सा, तो क्या होगा देखो, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, ये अगर V2 है ये नीचे गया V1, ठीक है ना। या फिर आप कहिए कि भैया मैं V1 निकाल दूं तो भी चलता है, V1 अपॉन V2 कर दो तो क्या होगा A2 अपॉन A1। ठीक है, अब एक सोचो, ये ओपनिंग कितनी छोटी थी, बहुत छोटी थी, इतनी सी थी, इतनी सी। सो भैया हमारा जो ये एरिया है कितना है, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं भैया A1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन A2। फिर से एक बार मैंने बोला कि भैया एरिया 1 जो है ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस एरिया, ये बहुत छोटा है। तो A2 जो है बहुत छोटा है, A1 जो है बहुत बड़ा है। मान लेते हैं इसके कंपैरिजन में A1 जो है बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो मैं इसको 0 कह दूं। 0 नहीं कहूं तो इनका जब डिवीजन आएगा तो बहुत आएगा, 0 के आसपास आएगा, 0 पॉइंट के आसपास। इसलिए मैं कहता हूं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 0 अप्रॉक्स, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसी कंपैरिजन में। अब जब हम V2 को इधर लेके जाएंगे तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा भैया 0। क्यों, क्योंकि V1 इज इक्वल टू V2 इंटू 0, और किसी को भी हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, इसलिए बोला कि भैया V1 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है। अगर वो नहीं समझता तो देखो यहाँ पे क्या बताता हूं, जहां पे बहुत ज्यादा एरिया वहां की वेलोसिटी बहुत कम, जहां की एरिया बहुत छोटा वहां की स्पीड बहुत ज्यादा। यहाँ पे बहुत छोटा है तो भैया हमारा जो स्पीड है V2
तो बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू V1। ये भी एक कॉन्सेप्ट लगा दो। यहाँ पे एरिया बहुत छोटा है, वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू आउट द, कहीं पर भी आप सेक्शन ले लो, ठीक है ना, वहां से आप पानी को बहाना शुरू कर दो, ठीक है। सो जो हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्या बताता है कि आप कहीं पर भी देख लो भैया, फ्लूइड का जो फ्लो है, रेट है उसका, रेट एरिया इंटू वॉल्यूम, सॉरी एरिया इंटू वेलोसिटी, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर V2 जो है बहुत ज्यादा होगा, उसके कंपैरिजन में निग्लिजिबल है यहाँ की स्पीड। यहाँ पे जो पानी गिर रहा है ना बहुत निग्लिजिबल है, यहाँ पे जो पानी है ना बहुत तेजी से आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इसके सामने बहुत छोटा है, चिल्लर है। अब चिल्लर है तो क्यों रखूं, तो उन्होंने कहा भाई इसको आप जीरो नहीं, आप इसको टेंड्स टू जीरो बोल दो, मतलब ये जीरो के आसपास ही है। तो उन्होंने क्या किया, यहां से निग्लेक्ट कर दिया, किसको, V1 को जो है निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें कहां का स्पीड चाहिए था, अभी देखो पूरा आ गया। क्या मिटा दूं ये मैं, चलो यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, यहां से मिटा देता हूं फटाफट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो पीछे जाके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट निकाल दो। और आपने शुरू किया कि नहीं किया, क्या सर मैंने बोला था आपको, अरे बोला था मैंने कि भैया वीडियो को 2 की स्पीड से जरूर देखिए, है ना, 2 की रफ्तार से सर हम जरूर देखेंगे। चलो यहां पे देखो, हाफ V2 स्क्वायर जैसे का वैसे, GH जैसे का वैसे, प्लस ये क्या था, इसको तो हमने जीरो बोला था करीब करीब, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाई जीरो जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर वैसे भी जीरो, और हाफ उसको मल्टीप्लाई कर दो फिर भी जीरो, कहां बढ़ने वाला है वो। तो क्या मिला हमें, सो हमें मिला V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये GH को मैं यहां पे लिख रहा हूं, और ये 2 इसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा, ठीक है ना, 2GH, क्योंकि ये तो मर जाएगा ना, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है, जीरो रहता ही नहीं है। सो 2 कहां जाएगा यहाँ पे, सो देखो अभी यहाँ पे, सो V2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ का स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2GH। क्या बात करते हो, हाँ बिल्कुल। सो ये सुना सुना फॉर्मूला लग रहा है, क्या आपने फॉर्मूला सुनेला है, हाँ बिल्कुल, कहां पे सुनेला है। चलो यहां की स्पीड तो मिल गई आपको V2, आप स्ट्राइक करिए दिमाग में, कहां सुनेला है, तो ये V2 मिल गया ना यहाँ पे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल होता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है, बस छोटा छोटा न्यूमेरिकल, ये जो है स्पीड ऑफ इफ्लक्स और वेंचुरीमीटर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। बर्नौलिस थ्योरम के बाद में जितना भी टॉपिक पढ़ाया उसको अच्छे से कर लो आप, न्यूमेरिकल फंसने ही वाला है, गारंटी के साथ बोलता हूं, बिल्कुल, ठीक है। सो देखो V2 हमें इतना मिल गया। अब ये तो एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाया कि हमें ज्यादा स्पीड चाहिए तो छोटा होल मार दो, आपको फटाफट मिल जाएगा, ठीक है ना, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। सो ये जो है इसके संपर्क में एक टॉरिसेलिस साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, टॉरिसेलिस, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला देखो, उन्होंने बोला कि भैया मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, क्या है, फ्री फॉल पढ़ रहे हैं हम लोग, सबको आता है फ्री फॉल, अरे आता है कि नहीं, अब बड़े हो गए अब यार, फ्री फॉल आता होगा आपको, पिछले साल तो था, 10th में था कि नहीं था, चलो यहां पे ध्यान दो, फ्री फॉल में क्या होता है। सो मान लेते हैं यहां से कोई बॉडी नीचे गिर रही है अंडर ग्रेविटी अलोन, ये है ग्राउंड, यहां पे आके रुक गई। सो यहां की स्पीड जब छोड़ी तो फ्री फॉल में क्या होता है, पहली इनिशियल जीरो होता है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो नीचे अट्रैक्ट हो रही है बॉडी। अब जब नीचे आएगी तो हम कौन से फॉर्मूले से स्पीड निकालते भैया, सो निकालते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, वेयर V इज द फाइनल वेलोसिटी, यहां पे रीच करने के बाद में U इज द इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद में ट्वाइस A मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू जो भी होगा, एक्सेलरेशन जिसकी वजह से हो, यहाँ पे ग्रेविटी के कारण है, और S इज द डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं इसने H हाइट कवर किया, अरे कितना हाइट कवर किया इसने, बताओ भाई, बोला था मैंने, H हाइट कवर किया उसने, ठीक है। अब सुने यहाँ पे रखो वैल्यूज, V स्क्वायर फाइनल वैल्यू यहाँ की वैल्यू इज इक्वल टू U के जगह पे 0, तो 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटी के कारण, तो G, हाइट कितनी है H, सो हमें क्या मिला, V स्क्वायर इज इक्वल टू GH, और यहां से V इज इक्वल अंडर 2GH। सर ये तो फ्री फॉल वाला हो गया केस, है सर,
ये आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। सो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। टॉरिसेलिस ने बोला कि ये फ्री फॉल जैसा वर्क करता है, इफ्लक्स जो है ये फ्री फॉल जैसा वर्क करता है, जितना ज्यादा हाइट पे लेके जाओ उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ाओ। बात समझे? ओके, सो इसके ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा इसका यूनिट बता दो जरा सा, ये जो स्पीड है इसका यूनिट। क्या सब मजाक करते हो, मीटर पर सेकंड, और क्या होने वाला है। बिल्कुल, कभी कभी बच्चे ना ऐसे डर जाते हैं, शुरुआत में जो है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते डायमेंशंस के वक्त, ठीक है, या फिर वो जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं है ना, उसके वक्त उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उसके कारण जो है उनका यूनिट जो है बहुत कच्चा रह जाता है, ठीक है, डायमेंशन जो है कच्चा रह जाता है। अगर आपको डायमेंशन और यूनिट पढ़ना है टॉपिक, तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए कि हमें डायमेंशन और यूनिट पढ़ने हैं सर, ताकि आपका न्यूमेरिकल का एक भी मार्क नहीं छूटे। क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में होता है भैया एक मार्क, आधा मार्क होता है यूनिट के ऊपर, ठीक है। चलो एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल बताता हूं। सो न्यूमेरिकल देखो क्या है, डोर, ठीक है, डोर ऑफ एन डैम, 20 मीटर बिलो, ठीक है ना। डैम को इमेजिन करो थोड़ा सा, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन डैम, ठीक है। इफ वन डोर इज ओपन्ड, ठीक है ना, एक डोर खोल दिया तो क्या होगा, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ वाटर दैट फ्लो आउट ऑफ डोर, what will be the speed of water that flow out, ठीक है, कितनी तेजी से वहां से आउट ऑफ, फ्लो आउट ऑफ डोर कह दो, नहीं तो आप बोलोगे कहां से पानी बाहर निकलना है सर, हमको तो बस एक ही जगह पता है। अब सुनो यहां पे क्या होने वाला है, बोलते हैं कि ये कोई डैम है, ठीक है ना। ऐसा डैम देखा हो आपने, आई होप देखा होगा, ऐसे होते हैं डैम थोड़े से, ठीक है। यहां पे पूरा ऐसे पानी भरा होता है, इतना ऊपर तक नहीं होता, मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। यहां पे कहीं ना कहीं डोर होते हैं, ठीक है, यहां पे समझो ये डोर है, ओके। अब हाँ बिल्कुल यहां से होलो भी होते हैं, ये पूरा डोर ये समझो, ठीक है। अब आपका जो डोर है ना यहां पे है, समझो कितने नीचे, पानी के लेवल के 20 मीटर नीचे, ठीक है, ये पूरा पानी है। टॉरिसेलिस सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये तो बस डायग्राम थी हमें पढ़ने के लिए। टॉरिसेलिस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हो और यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग हो, यहां से पानी कितना स्पीड से जाएगा ये भी उसी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा जो था डैम कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। अब सुनो, ये 20 मीटर हाइट पे था, पानी के नीचे हमारा डोर। अब यहां से पानी बाहर आएगा, ऐसे बहुत सारे डोर होते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही डोर खोला, वन डोर ओपन किया। अब यहां से पानी कितनी तेजी से जाएगा वो निकालना है, ठीक है। बताओ भाई पानी कितनी तेजी से जाएगा, और कुछ दिया है? बिल्कुल नहीं, बस इतना ही दिया। सो ये हम पता चल गया कि भैया एक हाइट दी है और V2 निकालने के लिए बोला है, सिंपल सी बात है, 1 मार्क का न्यूमेरिकल 2 मार्क का न्यूमेरिकल बन जाएगा। सो बाय टॉरिसेलिस थ्योरम आप लिख सकते हो, बाय टॉरिसेलिस थ्योरम क्या बोला उन्होंने कि भैया V इज इक्वल टू, V2 मत बोलो आप, यहाँ पे सिर्फ V बोल लो, ठीक है ना, एक ही वेलोसिटी है, सो √2gh, बस हो गया। रखो वैल्यूज फटाफट, सर G इज इक्वल टू कितना, सो G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रखो यहाँ पे 2 × G कितना 9.8, H कितना 20 मीटर। सर आज नया नया शर्ट, हाँ हाँ सर क्या बात है, मुझे पता था आप बोलने वाले पीछे से, ठीक है। अब सुनो 2 × 9.8 कितना होगा भैया, कर दो इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। सो इसका टोटल आंसर आप निकाल देना अच्छे से कैलकुलेट करके, ठीक है, ये 392 आएगा आसपास। अब स्क्वायर रूट ऑफ 392 कितना होता है, सो 20 के आसपास होगा, सो 19 पॉइंट ये आएगा 79, और यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर
सेकंड। ये हो गया इसका आंसर। बहुत आसान था, कुछ करना ही नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था। सो देखो पानी कितने ऊपर से नीचे आ रहा है इसके ऊपर वहां की स्पीड डिपेंड है, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूले में कहीं एरिया है क्या? यस, ऊपर के एरिया से बहुत छोटा एरिया होना चाहिए जहां से पानी हम आउट करने वाले हैं। लेकिन फॉर्मूले में एरिया की कोई मतलब नहीं है, एरिया का कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो चाहिए फॉर्मूले में 2gh, ठीक है। सो आपको एप्लीकेशन समझ में आया कहाँ कहाँ लगता है? इफ्लक्स वाला एप्लीकेशन ये लगो डैम में लग गया, ठीक है। ओके, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं वेंचुरोमीटर। वेंचुरोमीटर जो है बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। वेंचुरोमीटर जो है बहुत काम की चीज है। आपने पढ़ा होगा इसके पहले वेंचुरोमीटर, पढ़ा है स्कूल कॉलेज? नहीं सर, ये पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर फिजिक्स जो बीएससी में फिजिक्स लेते हैं उनके लिए बहुत काम की चीज होती है, ठीक है ना। अभी से अगर उनका डिसीजन है कि हमें आगे जाके ये करना है तो उनको तो पूरी बुक पढ़नी होती है, ठीक है ना, फ्लूइड, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। बहुत प्यारा होता है सब्जेक्ट, मुझे बहुत पसंद था। सुनो अभी हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वेंचुरीमीटर, या फिर आपके बुक में दिया है वेंचुरी ट्यूब, कोई बात नहीं, दोनों एक ही है। अब इसका काम क्या होता है? तो ये करता है मेजर्स, आपके बुक में बताया है मेजर्स स्पीड ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ फ्लूइड बोलो, लिक्विड बोलो, ठीक है, स्पीड ऑफ लिक्विड। उस पाइप से कितना पानी बह रहा है उसके ऊपर उसकी जो स्पीड है वो निकालने के लिए बोलता है। यहां से भी बताओ, बस हो गया, वी निकालो, काम तमाम। यहां पर भी बर्नौलीज प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। अब सुनो सर, एक काम करता हूं, ये जो स्पीड है ना, स्पीड निकाल लेंगे हम कैसे? चलो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला बनाएंगे, निकाल सकते हैं। और किस काम में आता है ये? सो किस काम में आता है भाई, बताओ जरा। सो आता है फ्लोरेट, फ्लोरेट, ओके। फ्लोरेट पढ़ा है हमने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है, वही तो फ्लोरेट का इक्वेशन है। क्या था वो? एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बताया भी था। ये फ्लो रेट कैसा होता है ना, डीवी बाई डी टी, पढ़ा था ना हमने, ओके। सो एवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो पाइप अगर कोई भी है उसका आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आराम से गिन सकते हो कि भैया यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ, बिल्कुल गिन सकते हो, तो आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो यहां पे स्पीड ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड तो बराबर है, एक और हो सकता था फ्लो रेट, इट मेजर्स फ्लो रेट, ठीक है ना। ये एक दो फ्लो रेट। अब फ्लो रेट कैसे निकलता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया तो आप गिन लोगे बाहर से अंदर से कैसे भी, लेकिन स्पीड तो निकालनी पड़ेगी, वही हम निकालेंगे यहां से, स्पीड ऑफ दैट फ्लूइड। सो वेंचुरोमीटर इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एंड फ्लो रेट। चलो शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है। यहाँ की आप एरिया क्रॉस सेक्शन ए है समझो, स्पीड निकाल दो तो काम हो जाएगा। इसको शुरू करते हैं, तो हम चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो भैया कहां से शुरू करें? सो ये डिवाइस किस तरीके से होता है ये बताता हूं, सुनो। यहां पे एक ना कैपिलरी ट्यूब लगानी होती है। क्या लगानी होती है? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्यों लगा रहे हैं सर? क्योंकि कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है? प्रेशर के कारण लिक्विड का हाइट कम ज्यादा होना, ये काम करता है कौन? कैपिलरी ट्यूब। सो ये कैपिलरी ट्यूब है। अब इसका शेप किस तरीके से होता है वेंचुरोमीटर का? ठीक है, इस तरीके से होता है। यहां पे एक और कैपिलरी ट्यूब लगानी होती है, यहां पर छोटे एरिया में, और फिर से बड़ा एरिया, इस तरीके से। ये होता है वेंचुरोमीटर। यस, ये होता है वेंचुरोमीटर। समझ में आया कैसे? ये कैपिलरी ट्यूब होती है, सेकंड कैपिलरी ट्यूब होती है। यहां पे जो है ज्यादा हाइट तक लिक्विड लेवल बढ़ जाती है इस सेक्शन में। यहां से आपने फ्लूइड को या फिर लिक्विड को बहाया, पास किया, सो यहां से ऐसे पानी जाएगा,
अब यहां से क्या होगा, खचक खचक, और यहां से पानी फिर से बाहर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से जो लिक्विड पास होगा यहां पे जो है ना कम राइज होगा लिक्विड। क्या बात करते हो सर, आपको कैसे पता कम राइज करेगा ज्यादा राइज करेगा? सुनो, बर्नौलिस थ्योरम ने क्या कहा था, प्रिंसिपल, उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा था तो उन्होंने क्या कहा था, जहां पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, जहां पे एरिया छोटा होता है वहां पे प्रेशर भी छोटा होता है। अब प्रेशर अगर कम है तो यहां पे भैया कम हाइट तक लिक्विड राइज होगा, सो यहां पे प्रेशर वैसे ही कम होता है, प्रेशर कम होता है, सो लिक्विड का राइज जो है कम होगा, लो राइज, ठीक है ना, लो राइज इन लिक्विड। यहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, सो मोर राइज होगा यहां पे, ठीक है ना, ज्यादा का राइज होगा, मोर राइज, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में समझो जो डिफरेंस है हाइट का वो h है, ठीक है, कितना डिफरेंस है, h डिफरेंस है। सो यहां का प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो आप, बिल्कुल सर। समझो यहां का प्रेशर P1 है और यहां का प्रेशर P2 है, सो आप क्या करोगे, P1 माइनस P2, और कितना ज्यादा है प्रेशर कैसे पता चलेगा, जितना लिक्विड राइज होगा उसको आप रो GH से मल्टीप्लाई करते हो, हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा का प्रेशर इज इक्वल टू रो GH, पढ़ चुके हैं ना, कहां पे पढ़े थे सर, वो कैपिलरी राइज में पढ़े थे, बिल्कुल, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा राइज होगा लिक्विड, ठीक, ओके, यहां तक सब ठीक था। कैसे यूज करते हैं इसको, तो आपका जो भी पाइप होता है ना, जो भी पाइप जिसका भी मोशन, जिसके अंदर भी फ्लूइड बह रहा हो, इसको ऐसे अटैच कर देते हैं इसके साथ में अच्छे से, ये क्रॉस सेक्शन उसी क्रॉस सेक्शन का बनाना होता है फिर, और यहाँ पे ये आउटलेट होता है उसका, ठीक है, ये हमने पाइप को अटैच कर दिया, ये यहाँ पे पाइप जो जहां से फ्लूइड बह रहा था वहां पे, और ये इसके बीच में वेंचुरोमीटर लगा दिया, हो गया अभी क्लियर बात, ओके। जितना हाइट यहाँ पे बढ़ेगा यहाँ पे बढ़ेगा तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके लिए टाइम है अभी, ठीक है। यहाँ पे समझो एरिया जो है वो कितना है, A1 है, प्रेशर जो है P1 है, उसके बाद में वेलोसिटी जो है वो V1 है, हो गया सर, बिल्कुल। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, A2 छोटा है, यहाँ पे कितना है, बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सो इसलिए A1, ठीक है, नाम दिया हमने। यहाँ पे वेलोसिटी होगी V2, ठीक है, और प्रेशर जो होगा यहाँ पे होगा P2, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ओके। और इसके अंदर में मान लेते हैं यहाँ पे फ्लूइड है तो ये ऐसे ही बहेगा, सो यहाँ पे H1 H2 का डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्लूइड की हाइट में डिफरेंस है तो हम H1 माइनस H2 करते हैं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं बर्नौलिस प्रिंसिपल में, तो सीधा एक ही लेवल में, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भैया H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू 0, कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है ना, सभी के सभी इनका जो डिफरेंस है, माफ करना, इनका जो डिफरेंस आएगा वो H1 माइनस H2 जो है वो 0 आने वाला है, ठीक है, ओके, एक ही लेवल पे। तो बर्नौलिस थ्योरम से शुरू करते हैं, समझ में आया ना, कि यहाँ पे एक पाइप लगाते हैं, यहाँ पे एक पाइप लगाते हैं, वेंचुरोमीटर होता है, यहाँ से हम पता चलता है कि ज्यादा का प्रेशर कितना है, रो GH, तो भैया हम पता कर लेते हैं कि यहाँ से स्पीड कितनी जा रही है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा समय है, बुलाता हूँ। अब सुनो, यहाँ पे हम डिराइव करेंगे इसको, यहाँ पे मिटा रहा हूँ, बहुत काम की चीज है, बहुत प्यारा डेरिवेशन है, ऐसे समझ में आएगा आपको, देखिए बराबर, ठीक है। बताओ, बाय बर्नौलिस प्रिंसिपल, ये तो हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, आपको स्पेलिंग भी लर्न हो गया होगा। बाय बर्नौलिस थ्योरम क्या बोलता है, बर्नौलिस थ्योरम, सो बर्नौलिस थ्योरम बोलता है कि भैया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है, ओके। अब ये जो कॉमन चीज है जी, तो इसमें से H1 माइनस H2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, H1 माइनस H2 जब करेंगे हम इसमें डिफरेंस जब निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे देखो अभी क्या बचता है भैया, P1 बचेगा, प्रेशर 1 प्लस
हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, इतनी ओके। अब यहां से प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू निकालो। सो भैया P1 माइनस P2, ये माइनस इधर लेके आओ, ये P2 इधर लेके आओ तो माइनस बन जाएगा, और ये हाफ रो V2 स्क्वायर वहीं पे रहेगा, और इधर का प्लस उधर जाके माइनस बनेगा हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, यहां से हाफ हाफ कॉमन, रो कॉमन, और बचा क्या V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, ये होगा P1 माइनस P2। सर हमें तो प्रेशर थोड़ी निकालना था, हमें तो स्पीड निकालना था ना, आप क्या निकाल के दे रहे हो। सो आप इतना तो समझ गए ना प्रेशर का डिफरेंस। सर एक बात पल्ले अभी भी नहीं पड़ रही होंगी, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर हमने P1 माइनस P2 क्यों लिया, P1 माइनस P2 क्यों लिया, P2 माइनस P1 क्यों नहीं लिया। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है जहां पे छोटा एरिया होता है वहां की स्पीड जो है ज्यादा होती है, जहां पे स्पीड ज्यादा होती है उस साइड में लिक्विड के अंदर में प्रेशर जो है कम होता है। यहां पे एरिया ज्यादा, यहां पे एरिया कैसा है ज्यादा, स्पीड कैसी है कम है, तो प्रेशर कैसा होगा ज्यादा। सो यहां का प्रेशर P1 है, ज्यादा प्रेशर और कम प्रेशर, तो हम क्या करेंगे बड़ा माइनस छोटा, सो प्रेशर डिफरेंस। क्लियर है, ओके। सो ये हो गया यहां का प्रेशर डिफरेंस। मैंने बोला था कि भैया यहां पे जो लिक्विड का लेवल राइज होगा, सो प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा राइज होगा लिक्विड, प्रेशर कम है तो कम राइज होगा लिक्विड, राइज होगा लेकिन कम होगा, यहां पे ज्यादा होगा। तो यहां पे हाइट कितना था h हाइट, यहां का लिक्विड और यहां के लिक्विड में हाइट कितना था, सो h हाइट था। ठीक है, h हाइट का डिफरेंस था। तो भैया ठीक है, चलो h हाइट का डिफरेंस है ना, ओके, h हाइट का डिफरेंस है ना, तो यहां पे प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा फिर, तो जितना हाइट का डिफरेंस उसके रिगार्डिंग ही प्रेशर का डिफरेंस। सो ज्यादा प्रेशर कहां पे, यहां पे है कम, सो P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। ठीक है, सो यहां पे अगर प्रेशर डिफरेंस है तो P1 माइनस P2 कर दिया, तो हम अगर उसको रो जी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा प्रेशर डिफरेंस। ज्यादा प्रेशर किस तरफ है, कम प्रेशर किस तरफ है, जितना हाइट उतना उसका प्रेशर बढ़ता है, ज्यादा हाइट सो उसका लिक्विड कॉलम का प्रेशर ज्यादा होता है ना। सो यहाँ का इतना हाइट का लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर कितना होगा, तो ज्यादा होगा इतना। अगर हाइट कम हुई तो कम प्रेशर, और कम हुई तो कम प्रेशर, हाइट बढ़ी तो ज्यादा प्रेशर। ठीक है ना, इस लेवल के ऊपर गया तो यहाँ समझो यहाँ पे लेवल है, यहां तक का प्रेशर ये है, यहां पर है समझो 1 प्रेशर, तो यहां पर भी 1 होगा समझो, लेकिन इसके ऊपर हाइट है ना, सो हाइट ड्यू टू लिक्विड कॉलम, सॉरी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हमने पढ़ चुके हैं, तो कितना होता है रो जी एच, तो वही तो किया मैंने, ज्यादा का प्रेशर कितना है तो रो जी एच है, यहाँ और यहाँ का हो गया। अभी इसको इक्वेशन 2 बोलो, इसको इक्वेशन 1 बोलो, आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, यहाँ पे P1 माइनस P2, यहाँ पे P1 माइनस P2, इक्वेशन 1 और 2 देखा, तो जैसे मैंने देखा तो देख के मुझे याद आया कि भैया इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल कर दो, तो मैंने राइट हैंड साइड को इक्वल किया, तो यहाँ पे आएगा रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और रो मर गया, छी रो जी एच, यहाँ पे रो मारना था मुझे। जो बचा वो देखो क्या है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आएगा 2 to 2 होगा 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। आपको जो भी निकालना है आराम से निकाल सकते हो, आप V2 निकाल सकते हो, V1 निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, निकाल के देखना है क्या क्या निकाल सकते हो। क्या आपको वेंचुरोमीटर समझ में आया, वेंचुरोमीटर समझ में आया, हाँ की स्पीड निकालने कैसी है आपको समझ में आए, तो V2 आप आराम से निकाल सकते हो, V2 इज इक्वल टू V1 को प्लस कर दो भैया यहाँ पे। सर V1 तो नहीं होगा हमारे पास में, क्या, हाँ सर V1 कैसे हो सकता है, वो भी तो स्पीड ही है, सो वहां पर भी हमें मेजर करना पड़ेगा, वो तो नहीं जमेगा स्पीड। अच्छा, सो आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा, हाँ सर बताओ फिर क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है बताओ। तो सर वो होता है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, अच्छा शुरुआत से करते हैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, ओके, यहां से आप किसी का भी वैल्यू निकाल दो, देखो यहां बीच में V2 था ना, ओके, सो यहां से V1 का वैल्यू निकाल दो फिर तो, सो V1 इज इक्वल टू क्या होगा देखो, ये जाएगा इधर, सो क्या होगा देखो, ये जाएगा A1 नीचे, सो A2 अपॉन A1 इंटू V2, ये हो गया V1 का वैल्यू। ठीक है, यहां तक है आपके बुक में, यहां से आगे
आपको बुक में दिया नहीं है डिराइव करके, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सो डेरिवेशन में लिखना नहीं है, यहाँ तक भी लिख गया तो भी हम बता सकते हैं कि यहाँ से हम V2 और V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें से कोई भी एक एरिया के फॉर्म में। चलो, सो ये बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पढ़ चुके हैं, ओके। अब इसमें से वैल्यू पुट करो 2GH। देखो एरिया A1 A2 हमेशा गिवन होता है, क्योंकि पाइप का आप बाहर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिन सकते हो आराम से, यहाँ से भी, ये इसका भी आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिन सकते हो। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिन लिया आपने तो भैया ये तो आराम से हो जाएगा ना, वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से निकाल सकते हो। देखो अभी 2GH, वहां पे V2 की जगह पे V2 ही रहेगा, और V1 की जगह पे पूरी टर्म रखनी पड़ेगी, ये है A2 अपॉन A1 इंटू V2, और ये है V1 का वैल्यू, लेकिन V1 का था स्क्वायर तो मैं पूरी टर्म का दे दूंगा स्क्वायर। तो क्या होगा देखो, V2 स्क्वायर माइनस इसका आएगा स्क्वायर A2 स्क्वायर अपॉन इसका भी आएगा स्क्वायर A1 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से V2 कॉमन ले लो, ठीक है। सो क्या होगा देखो, V2 कॉमन आएगा तो क्या होगा, V2 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से V2 बाहर तो 1 आएगा, माइनस यहाँ से पूरा का पूरा ही बाहर, सॉरी ये बाहर लिया तो बचा क्या यहाँ पे, ये वाली टर्म। सो क्या है टर्म, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर टर्म है सर, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर V2 स्क्वायर इंटू ये यहाँ पे गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। देखो बराबर A1 स्क्वायर पहले आया, क्योंकि A1 जो है बड़ा एरिया था, A2 जो है छोटा एरिया था, क्लियर है। नीचे आएगा A1 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था सर 2GH, ठीक है। यहाँ पे रखो 2GH, यहाँ से जो है V2 को वहीं पे रखो, यहाँ पे स्क्वायर रखो, और ये पूरा पूरा नीचे आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। चलो डिवाइड में लिखो, ठीक है। सो 2GH अपॉन ये पूरा पूरा नीचे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये जो नीचे था इसके नीचे आएगा A1 स्क्वायर, लेकिन ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऊपर लेके जाओ इसको, सो आएगा A1 स्क्वायर, ठीक है ना, बात समझ में आई, ओके। सो आपको देखो अभी निकालना क्या है, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना, आपने पढ़ लिया होगा, ओके। अब सुनो, यहां से क्या मिला, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, खत्म हो गया यहाँ पे डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या था A1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2GH अपॉन में क्या है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, मुझे यहाँ पे सिर्फ V2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, मिल गया जवाब, ओके। अब क्या होगा सुनो, V2 इज इक्वल टू, यहां से ये मल्टीप्लाई में एक दूसरे को, ठीक है ना, ये और ये। सो इसका अगर स्क्वायर रूट होगा तो ये आएगा अंदर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ में, तो A1 आएगा बाहर, तो ये हो गया आपका V2 का स्पीड। सो V2 का स्पीड क्या हुआ देखो, V2 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2GH अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आपको लर्न करना है, फॉर्मूला लर्न करना है, तो सिस्टम बताता हूं सुनो। V2 है, V2 कहाँ का स्पीड था, छोटे वाले इसका, सो उसके अपोजिट वाला एरिया कौन सा था, बड़ा वाला, सो A1 ले लो। अंडर रूट के अंदर 2GH तो पता है आपको, और नीचे क्या लेना, बड़ा एरिया का स्क्वायर माइनस छोटा एरिया का स्क्वायर, बड़ा एरिया A1 उसका स्क्वायर माइनस छोटा एरिया का स्क्वायर। अरे समझिए, क्या आपको बात समझ में आ रही है, ओके सर। तो फिर अभी हमें अगर V2 नहीं, हमें V1 निकालना तो कैसे निकालेंगे, सो V1 भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था, V2 के लिए A1 लेना है तो V1 के लिए A2 लेना है। बाकी पूरा का पूरा वैसे का वैसे 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर, सॉरी A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, हो गया, बस ये तो सा करना था, मिल गया आपको। ये क्या है सर, ये तो स्पीड है, कहाँ का है, ये V2 है, ये V1 है। सर आपने कुछ फ्लो रेट की बात कही थी, है ना सर, हाँ किया तो था बेटा। सो फ्लो रेट पढ़ना है आपको, बिल्कुल सर फ्लो रेट तो पढ़ना है हमको। चलो फ्लो रेट क्या होता है, फ्लो रेट क्या होता है सर, फ्लो रेट हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक था A1V1 और एक था A2V2, ओके। सो A1V1 के लिए फ्लो रेट क्या होगा, A1 को वैसे ही वैसे, और V1 का वाले यहाँ पे चिपका दो भैया। चलो चिपका दिया, क्या आएगा देखो, A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, A2 का वैसे V1 की जगह पे V1 का वैल्यू चिपका दो, और वो कितना है A1 अंडर रूट
2GH/A1² माइनस A2²। अरे भैया सर आपने तो बड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया मुझे, मैं तो समझ रहा था ये मजाक हो रहा अब तक। मैं कह रहा था A1V1 इज इक्वल टू A2V2, बस ये फॉर्मूले से हो सकता है। आज तो हमने करके दिखाया सर। कैसे? देखो इसका और इसका फॉर्मूला एक ही है, √2GH/A1 A1² माइनस A2²। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे A1 A2 है, यहाँ पर भी A1 A2। अरे भैया पसीना छूट गया मुझे तो। मतलब फ्लो रेट बदलता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उसका एरिया बड़ा या फिर उसका एरिया छोटा है तो उसका स्पीड बढ़ता है, उसका एरिया बड़ा होता है तो उसकी स्पीड घटती है। लेकिन फ्लो रेट तो उतना का उतना ही होता है। यहां पे जो वैल्यू है यहां पर भी उतनी ही वैल्यू आई। कॉन्सेप्ट है सर। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो आपको समझ गया वेंचुरोमीटर? देखो इसके ऊपर कहीं पर भी एक न्यूमेरिकल आ जाए, भूलना नहीं है सॉल्व करना। फॉर्मूला बहुत आसान था, मैंने बताया। अगर आपको V1 का स्पीड निकालना है तो A2 का एरिया डालो और अंडर के अंदर 2GH/A1² माइनस A2², बड़ा एरिया का स्क्वायर माइनस छोटा एरिया का स्क्वायर। अगर आपको ये बात समझ में आ रही होंगी तो क्या हम एक डेरिवेशन, एक न्यूमेरिकल कर दे फटाक से? ठीक है, वेंचुरोमीटर का न्यूमेरिकल कर दे एक छोटा सा, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा है, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है ना, चलो करते हैं न्यूमेरिकल। आज का जो सेशन है नॉन स्टॉप किया है मैंने, ठीक है ना। नॉन स्टॉप मतलब नो कट, एक साथ स्टार्ट किया और एक साथ खत्म किया। अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन वेंचुरीमीटर। क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल करने वाले हैं। किसके ऊपर का? ऑन वेंचुरीमीटर का। ठीक है सर, करते हैं सर, आप कहते हो तो हम जान भी दे देते थे, मजाक में कह रहा हूं। ठीक है ना, चलो अब क्वेश्चन देखो क्या है। वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब, बोल रहा है कि पानी बह रहा है। पानी बह रहा है नहीं, पानी बह रहा है। वाटर फ्लोज थ्रू ए ट्यूब। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल, मतलब हाइट निकालना है हमें। फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल। मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस बताओ बोलते हैं। इफ स्पीड ऑफ फ्लो एट ए, इफ स्पीड मतलब मैं v लिख देता हूं, एट ए इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड एट b इज 5 मीटर पर सेकेंड। g का वैल्यू बता रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इस प्रकार से डायग्राम दिया आपकी बुक में। बहुत खराब है मेरा, ठीक है ना डायग्राम। ओके, इस तरीके से यहां पे उन्होंने बोला ए ए, यहां पे बोला बी बी। सो वी ए है 2 मीटर पर सेकेंड और वी बी है 5 मीटर पर सेकेंड। देखो कैसे डिफरेंस दिखा है, यहाँ पे कम स्पीड, यहाँ पे ज्यादा स्पीड, है ना। ऐसे बढ़िया से आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं। ओके सर, बताइए क्या करूं? तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वी हैव द फॉर्मूला। वी हैव क्या है सर? 2GH इज इक्वल टू V2² माइनस V1²। यही तो एक फॉर्मूला था हमारे पास में। किसके लिए था बताओ जल्दी से। आप सॉल्व करोगे खुद से? नहीं, चलो करके देता हूं फिर। यहां पे है H, वही तो हाइट होता है ना। डिफरेंस इन लेवल का, जो मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस है वो निकालो बोलते हैं ना। आपके बुक में ना ऐसे बढ़िया से नीचे से ऐसे यहाँ पे एक पाइप खोला होगा, उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पे ऐसे चिपका दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिक्विड यहाँ पे इस तरफ जो है कम, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर तो इसने ज़्यादा दबाया होगा ना, प्रेशर ज़्यादा राइस हुआ होगा, तो यहाँ पे जो है ऐसे चढ़ा होगा यहाँ तक, ठीक है। सो ये जो है ये डिफरेंस निकालने के लिए बोला उसने। देखो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो सो बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा मर्क्यूरी जो है, ये मर्क्यूरी है, ठीक है ना, ये मर्क्यूरी, यहाँ से वाटर बह रहा है। सो मर्क्यूरी देखो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा दबाया मर्क्यूरी को। यहाँ पे कम प्रेशर तो ज़्यादा दबा नहीं सक रहा, ठीक है। ओके, सो ये हाइट निकालना है कैसे?
हमारे पास में क्या क्या देखो फटाफट, हमें h निकालना है सर, निकाल दो भैया। ये 2g नीचे चला जाएगा, 2g का हम 4g को भी नीचे लेके जाने के लिए तैयार है सर, बस आंसर निकाल के दिखाओ। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, सुनो गौर से, सुनो गौर से, v2 मतलब vb, वो है 5 का स्क्वायर, माइनस v1 मतलब va, वो है 2 का स्क्वायर, अपॉन 2g 9.10 दिया होता तो कितना बढ़िया होता है ना, 10 दिया होता तो बढ़िया से काम फटाक से हो जाता। ये आएगा 25, ये आएगा 4 अपॉन ये आएगा 9 2 18, 8 2 16, सो 19.6, ओके 19.6 नाउ यस। अब यहाँ पे देखो 21, ठीक है, अपॉन 19.6, और इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट, देखो 91 90 और 1 पॉइंट आएगा यहाँ पे 07 मीटर। सो यहाँ पे हाइट का डिफरेंस कितना है, सो हाइट हमें मिली 1.07 मीटर, इतनी हाइट। यस, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये पूरा प्रैक्टिकल फॉर्मूला था, ठीक है ना। इसके बाद के जो ये देखो वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, बच्चे जो है बड़ा वीडियो देखते नहीं है, बोलते हैं सर हम इतना बड़ा वीडियो क्यों देखें, आप छोटे छोटे क्यों नहीं बनाते, ठीक है ना। तो मैं इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो वीडियो है छोटा है, ऑफकोर्स 1 घंटे के आसपास हुआ होगा, लेकिन उतना बड़ा भी तो नहीं है ना, छोटा वीडियो है, बराबर है, क्लियर है। सो कर लिया हमने आज वेंचुरोमीटर, और बच्चे क्या है, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन कैसे लिफ्ट होता है, ये एक टॉपिक है, और उसके बाद में 2 टॉपिक छोटे छोटे हैं। सो तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको थ्योरी लिखने के लिए आ जाएगा, आप लर्न करके जा सकते हो, लर्न मतलब समझ के। जैसे टाइम मिलता है तो मैं लिफ्टिंग ऑफ एंड एरोप्लेन कैसे लिफ्ट होता है उसके बारे में लिख दूंगा, सॉरी पढ़ा दूंगा, ठीक है, एक लेक्चर छोटा सा बना दूंगा, 10 मिनट का हो जाएगा। उसके बाद में छोटे छोटे जो टॉपिक है उसको बता दूंगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना, जो नीट MSTCT और JEE के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जो है एरोप्लेन का लिफ्ट होने वाला कितना फोर्स से लिफ्ट होता है, उसके लिए एक फार्मूला बनाया है, वो पूछते हैं उसके बारे में, वो जो है वो फार्मूले का यूज़ करके वैल्यू पूछते हैं, थोड़ा सा वो हम कर लेंगे, ठीक है। इतना भी कर लिया तो भी बहुत है, यहाँ तक हम चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से आगे क्या पढ़ना है। अभी एक्सरसाइज जो है वो कर लोगे आप, बिल्कुल कर लोगे ना, बहुत होशियार हो, पिछले चैप्टर का तो आपने किया, अभी क्या करें। सो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात मत भूलिए, क्या सर, लाइक और कमेंट ये दोनों मुझे बूस्ट करते हैं, आप भी बूस्ट रहिए और वीडियो देखते रहिए। वीडियो को एक बार देखने के बाद में 2 की स्पीड से 2 बार आप जरूर देखिए, ठीक है। बाय बाय।